नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा जीएस का आज 27वां प्रैक्टिस सेट है। कुछ एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन आए हुए हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है डंडारी या मंडलिया मंडलिया कोमल और राजकोट जनजाति की भागीदारी के साथ एक पाकवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान किसका नृत्य करती हैं। अब ये जो जनजातियां हैं ये दिवाली के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य करती हैं? छाऊ, बैगा परधोनी, गुसाड़ी या राउत नाचा। तो देखो, अगर मैं बात करूं, ये छाऊ जो है ये भैया पश्चिम बंगाल का नृत्य है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पैगा धरनी परधरनी, ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगर मैं बात करूं गुसाड़ी कहाँ का भैया, ये अरुणाचल प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। राउत नाचा ये है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अब बात करते हैं दिवाली के उपलक्ष्य में ये राजकोट जनजाति कहाँ पे मिलती है भैया? ये जो जनजाति है आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पे मिलती है। तो इसका सही आंसर है गुसाड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल को आरंभ करने का श्रेय किसका है? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, कुमारगुप्त का है या चंद्रगुप्त प्रथम का है। देखो, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, इनके बारे में मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में सब कुछ बता चुका हूं, तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक भाई वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। अगर मैं करूं अंतिम शासक तो अंतिम शासक कौन थे? तो भैया अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त इस वंश के अंतिम शासक थे। वहीं बात करूं मैं गुप्त वंश की राजधानी, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी भैया? गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। एक चीज और, इनकी जो राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा थी भैया, इनकी राजकीय भाषा थी संस्कृत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के से, जर्मनी के से, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है
वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक, अब आपको बताना है कि जो संविधान संशोधन है कौन से भाग में आता है, कौन से भाग में आते हैं। अब भाग का नाम आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में। अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो भाई जर्मनी में आपातकाल, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है संघ, संघ एवं राज्य, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, विभाजन। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 तो लिया गया है समवर्ती, समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, वहीं दूसरा लिया गया है, दूसरा क्या लिया गया है, संसद के, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बैठक बुलाना। ठीक है भैया, इसका सही आंसर क्या है, संविधान संशोधन कहां से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या थी। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अब भी आ गया, पहले मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में नहीं बताया था, अब बता रहा हूं मैं। तो देखो कालिदास सम्मान पुरस्कार की आवृत्ति क्या थी। सबसे पहले बात करें इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, स्थापना अर्थात ये किस वर्ष में दिया जाने प्रारंभ किया था, 1980 में ये दिया जाने प्रारंभ कर दिया था। अब किसने देना प्रारंभ किया था इसे, तो भैया मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पुरस्कार को देना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार है किस चीज में दिया जाता है, तो भैया ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत में। ठीक है भैया, संगीत में यह पुरस्कार दिया जाता। अब इसकी आवृत्ति कितनी है, यह साल में एक बार दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। खिलजी खां था, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले लोदी वंश का संस्थापक
कौन संस्थापक? भाई संस्थापक कौन था? तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? तो देखो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलाल लोधी था। बहलाल लोधी था, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो वंश है कब से कब तक रहा था, तो ये जो वंश था 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा था, ठीक है। अब लोधी वंश की राजधानी क्या थी भैया? राजधानी देखो, राजधानी जब बहलाल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी उस समय दिल्ली इनकी राजधानी थी, लेकिन सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी की जो राजधानी थी वो आगरा थी, ठीक है। आगरा थी। इब्राहिम लोधी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। पहला बहलाल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी के लिए एक फेमस चीज है, वो है भैया इब्राहिम लोधी में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भैया? पानीपत का प्रथम युद्ध, देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है भैया। अब बाबर को आमंत्रित किसने किया था? तो भैया एक दौलत खान नाम का व्यक्ति था, लोधी वंश से ही संबंधित था वो, जिसने इब्राहिम लोधी से संतुष्ट न होकर बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो बाबर ने कब? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें भैया बाबर क्या रहा था? विजय रहा था, और ये हार गया था, ठीक है। इसी के बाद लोधी वंश समाप्त हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इब्राहिम लोधी कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलाल लोधी ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था भैया? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय। तो देखो ऑपरेशन विजय की बात करूं, जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में क्या मनाया गया था? ऑपरेशन कारगिल, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन कावेरी, तो देखो ऑपरेशन जो कावेरी था, ऑपरेशन कावेरी दक्षिणी सूडान से फंसे भारतीयों को निकालना इसका ऑपरेशन का नाम था। फंसे भारतीय लोगों को
निकालना। ठीक है, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन कावेरी। ठीक, ऑपरेशन गंगा अब जानते होगे भाई। ऑपरेशन गंगा रूस द्वारा यूक्रेन पे जब हमला किया गया था, यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए, भारतीय लोगों को निकालने के लिए क्या ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन विजय। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? बढ़िया क्वेश्चन है। 1839 में, 1815 में, 1820 में, 1845 में। देखो, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी भैया? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने किसकी आत्मीय सभा की स्थापना की थी? कब की थी? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अब राजा राम मोहन राय के नाम से एक फेमस चीज के नाम से जाना जाता है इन्हें, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। किसे जाना जाता है भैया? राजा राम मोहन राय को। अब बात करते हैं इन्होंने और किस चीज की स्थापना की थी। तो देखो, इन्होंने जो स्थापना की थी भैया, एक हिंदू कॉलेज, दूसरी स्थापना की थी इन्होंने वेदांत कॉलेज। ठीक, और तीसरी सबसे फेमस चीज क्या थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने कब? अब देखो, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना इन्होंने की थी वो की थी 1817 में। ठीक, अगर मैं बात करूं वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना कब की थी, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी इन्होंने 1825 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1815 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, उत्तर प्रदेश या बिहार? देखो, मध्य प्रदेश का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि
राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भैया। तो ये भैया मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? 1960 में, 1991 में, 1992 में, 1982 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि व्यापक परिवार नियोजन, भाई चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक, ये कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1969 से 1974 तक इसका कार्यकाल था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चला था वो चला था 1972 में। 1972 में। इसका ऑप्शन नंबर ई मान लेना, चाहे कुछ भी मान लेना। ठीक है। अब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जनसंख्या में वृद्धि ना हो सके, अर्थात जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, बोर्डो मिश्रण, ब्लीचिंग पाउडर या बारूद? अगर देखो मैं सबसे पहले बात करता हूं बारूद की, तो देखो बारूद जो मिलकर बनी होती है, सल्फर से मिलकर बनी होती है, कार्बन से मिलकर बनी होती है, पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है भैया। किस किस से मिलकर बनी होती है? सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे बात करूं हास्य गैस, हास्य गैस को कहते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस को कहते हैं। अगर मैं बात करूं बोर्डो मिश्रण, बोर्डो मिश्रण जो होता है वो पहले ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2 जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अब बोर्डो मिश्रण की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब भैया इसका सही आंसर क्या होगा? देखो कैल्शियम डाइहाइपोक्लोराइड, तो कैल्शियम डाइहाइपोक्लोराइड ऑप्शन नंबर सी विरंजक चूर्ण को कह रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? माउंटेन चैम्सफोर्ड, मार्ले मिल्टो सुधार, यंग बंगाल आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन याद होने को मिलेंगे इसमें। देखो सबसे पहले बात करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए माउंटेन ट्रांसपोर्ट था। ये कौन था? ये सचिव था, इस अधिनियम का सचिव था। और ये कौन था? वायसराय। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं पार्लियामेंटो सुधार, ये कब आया था? ये आया था 1909 में। ठीक। अगर बात करूं यंग बंगाल आंदोलन, तो ये आया था भैया 1826 से 1832 तक ये चला। ये आंदोलन कहां पर चला था? पश्चिम बंगाल अर्थात कोलकाता में। कहां पर? कलकत्ता, जिसे आज हम कहते हैं कोलकाता में। ठीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों से मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? विज्ञान की शाखाओं से संबंधित ये क्वेश्चन है। हार्टिकल्चर कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, या सेरिकल्चर कहते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं हार्टिकल्चर में बागवानी खेती आती है। ठीक। अगर मैं बात करूं वर्टिकल्चर, अंगूर की खेती। अगर मैं बात करूं पीसी कल्चर, मत्स्य उत्पादन। ठीक है। अगर मैं बात करूं सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसके अंतर्गत आती है? सेरिकल्चर आती है रेशम की खेती। किसमें होती है? सेरिकल्चर में। अब इसने पोखरों में निर्मित मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर सी हो गया, पीसी कल्चर। ठीक। तीनों के बारे में बताता। हार्टिकल्चर में आपकी फल सब्जी, कहने का मतलब फल सब्जी बागवानी जितनी भी खेतियां होती है वो सभी इसमें आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी? तो गुप्त वंश की थी, पल्लव वंश की थी, पुष्पभूति वंश की थी, या सातवाहन वंश की थी? अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, अगर मैं बात करूं सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। ठीक। अगर मैं बात करूं पुष्यभूति वंश की, थानेश्वर। अगर मैं बात करूं गुप्त वंश की, पाटली पुत्र। किसकी राजधानी थी? गुप्त वंश के। और पल्लवों की कौन सी राजधानी थी? कांचीपुरम। ठीक है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? अब यह बताना है आपको कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो मंगल ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, शनि ग्रह है, या यूरेनस? अगर देखो मैं बात करता हूं मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक। और शनि ग्रह को, इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? चारों ओर वलय पाई जाती हैं। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? उपग्रह की बात करता हूं मैं, तो देखो उपग्रह, इसका उपग्रह टाइटन है।
टाइटन इसका उपग्रह है। वहीं यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर का सबसे ठंडा ग्रह, तो भैया वो है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून दूसरे नंबर का सबसे ठंडा ग्रह है। अगर मैं बात करूं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो देखो सबसे गर्म ग्रह जो है आपका, सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? अब कौन थे सितार वादक? जाकिर हुसैन थे, हरिप्रसाद चौरसिया थे, राजा हुसैन सिंह खान थे, या निखिल बनर्जी थे? तो देखो जाकिर हुसैन कौन थे भैया? ये तबला वादक थे, तबला वादक। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? ये बांसुरी। ठीक है भैया, बांसुरी वादक थे। राजा हुसैन खान ये थे वालियन वादक थे। ठीक, वहीं बात करूं मैं निखरजी बनर्जी, इसका सही आंसर है। निखिल बनर्जी ने जो है इन्हें जो पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है वो मिला था भैया 1968 में। अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं, पद्म भूषण, तो वो मिला था इन्हें 1987 में। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, भारत के राष्ट्रपति के, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ये न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना, कौन से आर्टिकल की बात है ये आर्टिकल 222 के अंतर्गत आती है। ठीक है, 222 के अंतर्गत आती है, और वो भी कौन स्थानांतरित कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अभिक्रियाशील, अक्रिय गैस, रेडियोधर्मी, अस्थिर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, अक्रिय गैसों को जो कहते हैं हम, ये 18वें समूह के तत्व होते हैं, समूह के तत्व। ठीक है भैया, अक्रिय, जिन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं, उनके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन है, अर्थात निकल नहीं सकते, क्योंकि उनके बाह्य कोश पूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए उनके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की? अब पंचतंत्र
किसकी रचना है? विष्णुगुप्त की है, रसखान की है, बाणभट्ट की है या चाणक्य की है? अब देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र, रसखान ने प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। ठीक, अगर मैं बताऊं बाणभट्ट की कादम्बरी, अगर मैं बात करूं चाणक्य की फेमस पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे अधिकतर और अधिकतर नहीं भी पढ़े होंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है? अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सिक्किम है, केरल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। देखो अगर मैं इनकी परसेंटेज दर लिख दूं तो 12.86% वृद्धि हुई थी 2001 से 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच इस यहां से यहां तक की वृद्धि कितनी हुई थी? 12.86%। केरल की बात करूं 4.9% के लगभग वृद्धि हुई थी भैया। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ लगभग 26%, 26.5% के लगभग इसमें वृद्धि हुई थी। अगर नागालैंड की बात करूं भैया, इन सभी में प्लस प्लस लगा लेना, नागालैंड में 0.6% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। अब इसने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है, तो ऋणात्मक किसमें हुई थी? नागालैंड में। अगर मैं बात करता हूं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 राज्यों की जिनकी जनसंख्या बहुत कमी से बढ़ी थी, पहला राज्य होगा नागालैंड, दूसरा राज्य केरल, तीसरा राज्य गोवा, और सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से राज्य में हुई थी आप बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला श्रीधाम संस्था मंदिर स्थित है? अब वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। अब देखो इसका नाम चेंज कर दिया है, नाम बदल गया। अब इसका नाम क्या रख दिया भैया बदल के? अयप्पा, अयप्पा स्वामी अयप्पा स्वामी मंदिर, इसका नाम क्या कर दिया? अब चेंज कर दिया। अब इसका नाम रखा क्या गया है? जो मतलब सबरीमाला के स्थान पर क्या कर दिया? अयप्पा स्वामी मंदिर। ये कहां पर स्थित है भैया? ये है केरल में, केरल में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर ये लगभग कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।